जो टॉपिक हमने सोचा है वो है पेन वर्सेस प्लेजर. इट इज़ हाउ वी लुक थ्रू द मोमेंटरली पेन एंड रियलाइज़ कि उसके बाद देयर इज़ समथिंग दैट विल बी वर्दी ऑफ दैट पेन. बेसिकली व्हेन वी आर इन अ स्टेट ऑफ इनर्शिया, व्हेन हम रेस्ट पे होते हैं, वी थिंक कि मतलब वी डोंट वांट दैट पेन, वी डोंट वांट दैट मोमेंटरली पेन, बिकॉज ये लाइक हाँ अभी तो सब ठीक है. बट वी कैन सी दैट लॉन्ग टर्म में उस पेन को when we go through that we'll get some pleasure, but we're not able to see through that pain. So how do we realize this, or how do we get this knowledge inside us that this pain is just temporary and eventually we'll get what we want? शॉर्ट टर्म में जो हमको पेन होता है उसकी वजह से जो भी हम लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं वो सब रह जाता है. शॉर्ट टर्म पेन की वजह से हम रुक जाते हैं. शॉर्ट टर्म जो प्लेजर्स होते हैं उसमें इंडल्ज हो जाते हैं. इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं. हमारा माइंड इसी तरह से काम करता है. तो ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट, और इसका सोल्यूशन क्या है? सब एज बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये तो है ही कि हमारी बॉडी ही ऐसे बनी हुई है कि पेन अच्छा ही नहीं लगता, हम प्लेजर की तरफ ही जाएंगे चाहे हम और कुछ क्या भी ये करें. बुरा है? सिर्फ पेन तो बुरा है, प्लेजर बुरा नहीं है अगर उस तरफ जा भी रहे हैं तो. एक मिनट, आप कह रहे हो प्लेजर बुरा नहीं है, पेन बुरा है? सर फॉर शॉर्ट टर्म देखें तो पेन बुरा है. बुरा इन द सेंस, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या पेन बायोलॉजिकली जो हमें पेन होता है, जैसे आग के पास में जाते हैं तो पेन होता है, तो क्या ये पेन हमारे लिए बुरा है या अच्छा है हमारे सर्वाइवल के लिए? उस वे से तो अच्छा है सर. अच्छा है, ओके. जैसे डायबिटीज़ में होता है कि अगर किसी को पेन नहीं हो रहा है, पैरों में कुछ लग जाए तो पेन नहीं हो रहा है, तो उसकी कंडीशन और वर्स हो जाती है. तो इस अकॉर्डिंग देखें तो पेन अच्छा है. अगर उसे पता चल रहा होता तभी वो उसे ट्रीट कर लेता. एग्जैक्टली. सोचो आपके हाथ पे कुछ लग रहा है और आपको पता ही नहीं लग रहा है. अगर सोचो आपको पेन ही ना हो तो पता लगा हम कहीं गए, अपना हाथ कट गया हमारा, हमें पता ही नहीं है. कुछ भी होता है तो पेन इज द फर्स्ट सेंसेशन, द फर्स्ट सिम्टम, द फर्स्ट इंडिकेशन कि कहीं कुछ गलत हो रहा है. तो पेन बुरा नहीं है. तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है हमको पेन से? सर अभी आपने बोला कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो फिर शॉर्ट टर्म पेन कैसे अच्छा हुआ? अच्छा हुआ ना, क्योंकि वो आपके सर्वाइवल के लिए अच्छा है. क्योंकि अगर आपको पेन ही नहीं होगा, जैसे आपने डायबिटीज़ वाले का एग्जांपल दिया कि अगर उनको पता ही नहीं लगता है तो उनकी कंडीशन ख़राब हो सकती है और ज़्यादा. और अगर हमको पता लगता है, जैसे यहाँ कोई इन्फेक्शन हो रहा है पैर में और हमें पता लगा, तो हम इमीडिएटली उसको ट्रीट करवा सकते हैं. बट अगर किसी को पता ही नहीं लग रहा है तो उसकी कंडीशन तो ख़राब होती जाएगी. सोचो आपके लिए अच्छा क्या है कि आपको कोई बीमारी है और आपको इमीडिएटली पता लग जाए. एक है आपको पता ही ना लगे, बिल्कुल लास्ट स्टेज में पता लगे. बेटर क्या है? सर पता चल जाए. तो ये पता चलने को ही तो पेन कहते हैं. तो पेन में प्रॉब्लम क्या है? इज पेन टोटली रिलेटेड विद डिजीजेस? लाइक सिर्फ डिजीज़ से ही पेन नहीं होता है, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे हमें पेन हो सकता है. तो हम डिजीज़ वाले केस में हम कह सकते हैं कि पेन इज़ गुड क्योंकि हमें पहले पता चल गया है. बट बाकी सिचुएशंस में जो होता है, क्या हम उसको पेन कह सकते हैं? बाकी सिचुएशंस मतलब साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फीलिंग्स वाइज, क्या वो पेन होता है? मतलब क्या एक्चुअल में दर्द हो रहा होता है उस वक्त? क्या होता है? हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में बुरा फील किया है, कभी क्या रोज़ ही करते हैं, कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है. तो उसको हम पेन कैसे कह सकते हैं? like for example if we take an example of a career, we have to choose, like हमें इसी गोल पे हमें लेकर जाना है अपने आप को. इस गोल को अचीव करने के लिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना है. तो वो हमारे लिए एक सोशल पेन हो सकता है कि हमें अपनी फैमिली से दूर रहना है, अपने फ्रेंड से दूर रहना है. वो हमारे लिए एक नॉट दर्द वाला पेन बट एक सोशल पेन हम उसको कह सकते हैं. पेन मतलब क्या? पहले हमको पेन को प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा. पेन मतलब जो आपके लिए, मेरे लिए, हम चारों के लिए सेम है कि यहाँ कोई पिन चुभेगा तो चारों को दर्द होगा. और हो सकता है आप अपने घर से दूर कहीं जा रहे हो रहने के लिए, तो आपको बुरा लग रहा है, आपको याद आ रही है अपने घर वालों की, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है. ऐसा होता है नहीं होता है लोगों के साथ में? उनको मज़ा आता है, फ्रीडम मिल गई, एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिल गया. कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, जो करना है करो, अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से जियो. तो वही सिचुएशन किसी के लिए पेन है, किसी के लिए प्लेजर है. तो क्या यहाँ पर पेन और प्लेजर वर्ड लगाना ठीक भी है या नहीं है? मे बी नो. तो क्या वर्ड लगाए यहाँ पे? क्या है ये? सर मे बी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं कि पेन इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट मे बी रेजिस्टेंस. हम कुछ करना चाह रहे हैं बट जो उसके पाथ में चीज़ें हैं वो हमको डरा रही हैं इन सम वे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जर्नी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वी नो दैट व्हेन वी रीच द डेस्टिनेशन, फॉर एग्जांपल हम गोवा जा रहे हैं, हमको पता है गोवा जाएंगे तो हम वहाँ पे खुश होंगे, हम बीच पे जाएंगे, अच्छा लगेगा. बट द जर्नी ऑफ द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू गोवा, वो जो ट्रेन हमें पकड़नी पड़ेगी और व्हेन वी हैव टू ट्रैवल इन दैट बोगी, हमें अगर वो सोच के लग रहा है कि यार इट्स लॉट ऑफ एफर्ट या
बहुत खर्चा होगा जाने में, या इफ यू आर गेटिंग दोज वेरिएबल्स जो अगेंस्ट हैं उसके, दैट लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली पेन बट इट्स मोर ऑफ रेजिस्टेंस टू एक्ट ऑन व्हाट वी वांट. देखो, एक तो हम इनडायरेक्टली अब बात नहीं करते, सीधा डायरेक्टली बात करते हैं, क्योंकि अगर एग्जांपल्स में बात करेंगे तो सही तरह से हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को. जैसे आप गोवा की बात कर रहे हो, तो गोवा जाने में 2 तरह की प्रॉब्लम हो रही है आपको. एक है, आपको ये लग रहा है कि यार इतने लंबे रास्ते से होकर के जाना पड़ेगा. मान लो आप फ्लाइट से नहीं जा रहे, आप ट्रेन से जा रहे हो, और उसमें भी मान लेते हैं कि अभी ट्रेन में कुछ डिलेज हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि यार पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा वहाँ पहुँचने में, तो आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस जर्नी, इतनी लंबी जर्नी है. दूसरा, आप कह रहे हो एक पेन हो रहा है मुझे कि भाई इतना पैसा खर्च हो जाएगा. तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा, क्या ये प्रॉब्लम है या ये अच्छा है ये थॉट आपके लिए? ये अच्छा है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आई नीड द मनी एज वेल फॉर अदर थिंग्स. अगर इफ़ आई डोंट हैव द राइट अमाउंट ऑफ मनी टू ट्रैवल, तो दैट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है कि मे बी खर्चा हो जाएगा, दैट्स राइट फॉर मी, क्योंकि आई माइट नीड इट फॉर माई हेल्थ और फॉर समथिंग एल्स. आपके लिए वो एक्चुअल में अच्छा है थॉट, क्योंकि ये थॉट आ क्यों रहा है आपके माइंड में? क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं है, तभी तो ये थॉट आ रहा है. अगर फालतू पैसा होगा तो थॉट ही नहीं आएगा. तो अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए थॉट आ रहा है, या अभी आप किसी और पे डिपेंड करते हो, उनसे आपको पैसे लेना पड़ेगा, तो आपके माइंड में थॉट आ रहा है. तो इस केस में भी अगर हम देखें आराम से सेग्रीगेट करके, तो ये पैसे वाला थॉट अच्छा है आपके लिए. बट ये जो लंबा जर्नी वाला थॉट है, और वो भी कोई झूठ तो है नहीं, रियलिटी पे बेस्ड है. मानो आप बस से जा रहे हो और बस में ट्रैवल करने में आपको प्रॉब्लम होती है, आपको वॉमिटिंग जैसा लगता है, कुछ लोगों को होता है, राइट, एक सिकनेस होती है. अब वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो रियल है, दोनों ही प्रॉब्लम्स आपकी रियलिटी पे बेस्ड है. तो इस केस में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है. प्रॉब्लम क्या है, जो आप जिस स्टैंड पॉइंट से आप इस टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हो, इफ़ आई कैन अंडरस्टैंड इट करेक्टली, आप ये कहना चाहते हो कि यार हमारा कोई गोल है, और उस गोल को अचीव करने के लिए मानो पढ़ना पड़ेगा. सिंपल ही रखते हैं, आप लोगों की जो एज ग्रुप है उससे देख के ही पता लग रहा है कि क्या थॉट आ रहा है माइंड में. पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है. वेब सीरीज़ है, वो देखने में मज़ा आता है, थ्रिल है, पता ही नहीं अगले मोमेंट में क्या होने वाला है. पढ़ना इज़ लाइक बोरिंग, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, टॉर्चर हो रहा है. तो अब आप ये पूछ रहे हो कि भाई मैं अपना टॉर्चर कैसे करवा लूँ खुशी खुशी. अब वो किसी के लिए 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, किसी के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंडीशनिंग कैसी है. बचपन से अगर आपकी आदत रही है पढ़ने की, तो अब आपके लिए इतना बड़ा टॉर्चर नहीं है. बस जिसकी बचपन से आदत ही नहीं है पढ़ने की और उसको करना पड़ जाए, तो उसके लिए तो टॉर्चर है. ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं. तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें अपना वो टॉर्चर करवाना पड़ेगा अपना एक गोल अचीव करने के लिए, जिसको अचीव करने के बाद में हमें हमारे घर वालों ने भी समझाया है, और हमें भी अभी तक जहाँ तक समझ आया है कि उसके बाद में हमारी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी. या ये कह लो, ये तो करना ही पड़ेगा अगर वहाँ जाना है तो. ये मेरा गोल है, मैं यहाँ हूँ, ये मेरा गोल है, यहाँ जाना है. तो बीच में ये एक ऐसा रास्ता है कांटों वाला, वहाँ से हो करके ही जाना पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर वे. आप जैसे बोलते हो कि आपको ब्रॉडर विजन रखना चाहिए कि 10 ईयर्स डाउन द लाइन आपको क्या लाइफ चाहिए, है ना. हमने उसके लिए काम करना भी शुरू कर दिया आज से. एंड अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, हमें वो भी करते जाना है. फैमिली में भी सिचुएशंस आती जाएंगी, हमें वो उस तरफ भी देखना है, और डिस्ट्रैक्शन भी होती चली जाएगी. लेकिन हमारा गोल कंफर्म है, हमें वहाँ पहुँचना है. और हमने 10 ईयर्स बाद हम वहाँ पहुँच भी गए, लेकिन उसके बाद क्या गारंटी है कि हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम बोलेंगे हाँ यही तो था जो अचीव करना था. दैट इज प्रिसाइजली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि आप जो कह रहे हो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ पर 2 बड़े क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से पूछना है. एक कि एग्जैक्टली जहाँ भी आप जाने की बात कर रहे हो वहाँ पर ऐसा क्या है, अभी तो आपको पता ही नहीं है. आपको लग रहा है कि दिस इज द पिनिकल ऑफ लाइफ, ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. हो सकता है वो पीक ना हो, वो वैली हो. तो एक तो आप अपना टॉर्चर करवा रहे हो, कांटों से होकर के पहुंच रहे हो, और एंड में आप जहां पहुंचे वहां पता लगा और भी बड़ा टॉर्चर है. सर होता भी है कई बार. जैसे हमने कोई एक चीज़ तक जाने के लिए सोचा और हमने मेहनत के लिए हम पहुंच भी गए, पर फिर वहां पहुंच के ऐसा लगता है यार ये क्या किया, मतलब ये सब इसके लिए, ये हाँ ये थोड़ी था. बाहर से ऐसा तो लोगों कुछ को और शादी ही करने लग के बाद रहा लगता है. शादी हो गई आप लोगों की? नहीं हुई है? अच्छा ठीक है. ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि कोई जगह होती है, जैसे अभी आपने गोवा की बात करी, तो जब सोच रहे होते हैं गोवा के बारे में तो कुछ और होता है माइंड में कि हम चारों दोस्त जाएंगे वहां पे जाकर के ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे. वहां जाकर के पहुंचते हैं वहां कुछ और ही हो रहा होता है. ऐसा होता है नहीं होता है?
वहाँ जाकर के दिन काटना मुश्किल हो जाता है, फिर वहाँ जाकर के आप अपने मोबाइल पे टाइम पास करते हो। अरे तो मोबाइल पे तो घर पे टाइम पास कर लेते, गोवा क्यों गए? मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कि हॉलीडे पे गए हुए हैं और पूरी फैमिली है, 4 लोग हैं और चारों अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। अरे तो भाई वहाँ गए क्यों? मोबाइल पे ही टाइम स्पेंड करना था, घर पे बैठे रहते, या वहाँ पर जाकर के टीवी देख रहे हैं। अरे तो टीवी तो घर पे भी है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या अपना टैबलेट पे या मोबाइल पे, व्हाटएवर। तो एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ जाकर के, ऐसा क्या हो गया? सर वही तो, हमने पेन भी झेला, हमने सब कुछ किया, लेकिन एंड में जाके बिल्कुल रिजल्ट तो वो है ही नहीं जो सोचा था। फिर उसको कैसे प्लान कर सकते हैं? हमें जो चीज़ पता नहीं है उसको कैसे प्लान करें? एग्जैक्टली, दैट इज द प्रॉब्लम। आपको भी पता ही नहीं है कि जिस गोल के पीछे आप पागल हो, जिसके लिए आप पता नहीं कितने कांटों पे से चल करके जाने वाले हो, कितनी मारकाट मचाने वाले हो अपनी जिंदगी में, कितना कंपटीशन करने वाले हो, कितने लोगों से लड़ने वाले हो, कितनों को नीचे गिराने वाले हो, और पता नहीं क्या क्या करने वाले हो, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से उस गोल तक पहुंचने वाले हो। वहां पर जाकर के क्या पड़ा है, ये कभी पूछते हो अपने आप से? ऐसे लोगों से जाकर के पूछते हो? और जब पूछते हो तो क्या उनकी बात सुन करके मान जाते हो या किसी थर्ड पर्सन की बात सुन करके मान जाते हो? देखना, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। जो भी आपका गोल है, आपको लगता है कि मुझे ये अचीव करना है। मेरी फैमिली में अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी एक कजिन सिस्टर है, उससे मेरी वैसी बात हो रही, उसने बोला भैया मेरा ये गोल है। मैंने कहा क्यों करना है? तो शी सेड के क्योंकि उसके बाद लाइफ ऐसी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। मैंने कहा उसके बाद तो आप कठपुतली बन जाओगे। कहती भैया ऐसा वर्ड तो यूज मत करो ना प्लीज, मेरा ड्रीम है। मैंने कहा मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? वो करने के बाद में आप कठपुतली की तरह नहीं हो जाओगे? यू विल बी लाइक अ पपेट। पूरी तरह से 100% आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। बाहर से दिखाने के लिए दुनिया में आप अपना एक मास्क लगा सकते हो और बोल सकते हो देखो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतनी पावरफुल हूं, मैं वो व्हाटएवर, मेरी ये पोजीशन है, मैं वो, मेरा ये स्टेटस है। ठीक है, वो तो सब बाहर से है, अंदर से क्या हो आप? जो कहा जाएगा उतना ही किया जाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और हो सकता है कुछ गलत भी कहा जाएगा ऊपर से, करने के लिए करना पड़ेगा। एनी हाउ, तो रियल क्वेश्चन क्या है कि हम शॉर्ट टर्म में जो पेन है, ये जो टॉर्चर है, 3rd डिग्री टॉर्चर है, उसको कैसे सहें? एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंचने के लिए आपका जो फेरी टेल वर्ल्ड है, सो कॉल्ड, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, रियलिटी में हो सकता है वो उससे बिल्कुल अलग हो, जिसको भी आप अपनी ड्रीम जॉब कह रहे हो, अभी उसके बारे में जो सोच रहे हो, और पता लगा जब वहां पे एक्चुअल में चले गए, जा करके बैठे, तो देखा ये क्या हो रहा है, मेरे साथ में कौन बैठा हुआ है और वो कैसी बातें कर रहा है। मैंने तो सोचा था यहां पर ऐसे लोग होंगे, ये कैसे लोग हैं यहां पर? क्योंकि लोग तो लोग हैं, जैसे आपके पड़ोस में है वैसे ही वहां पर है। यहां पर तो बहुत पॉलिटिक्स है, यहां पर तो काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। यहां पे अगर काम की वैल्यू ही नहीं है तो मैंने अपना इतना टॉर्चर क्यों करवाया? यहां पर तो मेरे ऊपर कोई घोंचू बैठा हुआ है जिसको कुछ ABCD भी नहीं पता है और वो मुझे बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मेरी तो अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, मेरी तो अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। आई एम जस्ट लाइक अ पपेट। दिस इज इट, हो गया। अब मैं क्या करूं? अभी तक तो फिर भी एक गोल था, अब तो कोई गोल ही नहीं है। क्या बन जाऊंगा? ये सीनियर बन जाऊंगा? ये सीनियर की तो लाइफ में देख रहा हूं, 30 साल का है, सारे बाल उड़े हुए हैं, ये तो बौखलाया रहता है, हमेशा परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि इस पे ऊपर से प्रेशर है। तो क्या मुझे ये बनना है? सर द एक्चुअल सिचुएशन व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ, आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं हर तरह के लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, जो हर तरह के एज ग्रुप के लोग हैं, तो मेरे लिए तो ये रोज का है। आप लोगों की जो एज ग्रुप है वो आई थिंक 20-25 साल होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो 30-40 साल के आते हैं उनके क्वेश्चन बिल्कुल अलग होते हैं आप लोगों से। उनके पेन प्लेजर वाले नहीं होते क्वेश्चंस, बिकॉज दे हैव बीन देयर डन दैट। आपके क्वेश्चन क्या होंगे कि अगर आप एक फीमेल हो, आप एक मेल हो, तो आपके क्वेश्चंस क्या होंगे कि मुझे एक अच्छा लड़का कैसे मिल जाए शादी के लिए, और आप कहोगे कि मुझे एक अच्छी लड़की कैसे मिल जाए शादी के लिए, कैसे चूज करूं कि मुझे उससे प्यार है या नहीं है, अरेंज मैरिज करूं या लव मैरिज करूं। उनके क्वेश्चन पता है क्या होंगे? जो मैंने सोचा था कि इस लड़की से अगर मेरी शादी होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी शादी हो गई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, अब मैं क्या करूं? तब मैं क्या जवाब दूं उनको? आप समझ रहे हो कि जो ड्रीम जॉब आप लोगों की है वो उनको मिल गई, अब वो कह रहे हैं लाइफ बहुत बोरिंग हो गई, लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है।